हेलो डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन ई स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36। गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस 1, 2 and 3 ईच कंटेनिंग 2 coins in box 1, both coins are gold। ये हमने फर्स्ट बॉक्स लेना है, इसमें हमारे पास दोनों गोल्ड के कॉइन हैं। और सेकंड बॉक्स में हमारे पास, ये मेरे पास फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स में एक दोनों सिल्वर कॉइन हैं। थर्ड बॉक्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर। ये हमारे पास 3 बॉक्सेस हैं। और ए पर्सन चूजेज ए बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट ए कॉइन। तो हमारे पास बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। ये केस स्टडी के क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गोल्ड कॉइन इफ़ बॉक्स 1 इज़ सेलेक्टेड। अगर हमारे पास बॉक्स 1 सेलेक्ट होता है तो हमें गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गोल्ड कॉइन, दोनों गोल्ड कॉइन हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी 1। तो हमारे पास दोनों गोल्ड कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग गोल्ड कॉइन क्या हो जाएगी, 1। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गोल्ड कॉइन इफ़ बॉक्स 3 इज़ सेलेक्टेड। तो इसमें हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, गोल्ड कॉइन की। एक गोल्ड कॉइन है तो इसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाफ। ये मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ये मेरे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी जब थर्ड बॉक्स सेलेक्ट होगा और इसमें जब फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट होगा। थर्ड पार्ट देखिएगा, इफ़ द कॉइन ड्रॉन इज़ गोल्ड देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स सेकंड। तो ये सेकंड बॉक्स से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर कॉइन ड्रॉन इज़ गोल्ड तो सेकंड में हमारे पास गोल्ड कॉइन है ही नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम सेकंड बॉक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ गोल्ड कॉइन है ही नहीं हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिएगा, इफ़ द कॉइन ड्रॉन इज़ गोल्ड कॉइन देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज़ आल्सो ए गोल्ड कॉइन। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर इफ़ द कॉइन ड्रॉन इज़ गोल्ड कॉइन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज़ आल्सो ए गोल्ड कॉइन। देखिए ये हमने इसमें जो है गोल्ड कॉइन लेना है तो इसमें हम बेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि कॉइन ड्रॉन इज़ गोल्ड कॉइन देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन द बॉक्स इज़ आल्सो ए गोल्ड कॉइन। तो दूसरा कॉइन भी गोल्ड का होना चाहिए, तो वो हमारे पास कौन से बॉक्स में है, फर्स्ट बॉक्स में है। इट मीन्स हमें फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर हमारे पास फर्स्ट कॉइन गोल्ड कॉइन आता है। तो इसमें हम बेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बेस थ्योरम का यूज़ करने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी, सेलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स डिवाइडेड बाय probability of first box, probability of gold from first box plus probability of second box, probability of gold from second box, similarly probability of third box select करेंगे, probability of gold from third box। ये मेरे पास बेस थ्योरम हो गई। अब देखिएगा मैं इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करूँगी। सबसे पहले मेरे पास तीनों बॉक्स सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, चाहे वो B1 हो, चाहे वो B2 बॉक्स हो, चाहे B3 हो, तीनों बॉक्स की आइडेंटिकल प्रोबेबिलिटी रहेगी। वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3 बॉक्स हैं तो 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1/G अभी हमने यहाँ यूज़ किया है बेस थ्योरम, इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये हमारे पास P ऑफ B1 है 1/3 और गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी जो है फर्स्ट बॉक्स से 1 है। सिमिलरली यहाँ 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0। सेकेंड बॉक्स में हमारे पास दोनों सिल्वर कॉइन हैं
तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी 0। फिर थर्ड बॉक्स में प्रॉबिलिटी क्या हो जाएगी हाफ। तो ये मेरे पास बन गया, ऊपर तो 1/3, नीचे से 1/3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 0 + हाफ। 1/3 से आपका 1/3 कैंसिल, 1/1 + हाफ 3/2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व हुआ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, बेस थ्योरम पर बेस था। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 37th क्वेश्चन लेंगे। ए गार्डनर प्लांट्स टू प्लांट फ्लावर्स इन ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड in such a way that a rectangle is inscribed in a semicircle। देखिएगा, ये हम एक सेमी सर्कल बना लेंगे यहाँ। इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड किया गया है। यहाँ पर हमें फ्लावर बेड बनाना है। इन सच ए वे दैट रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कुलर फील्ड एज शोन इन फिगर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर फील्ड इज़ 30 मीटर। ये हम सेंटर ले लेंगे इसका, और ये ए पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ हमारे पास ये जो ओ ए डिस्टेंस है ये 30 मीटर हो गई। ये हमें गिवन है रेडियस, और ये ओ ए 30 मीटर है, रेडियस 30 मीटर है, और पी पॉइंट यहाँ ये रेक्टेंगल के जो डायमेंशंस हैं, ये लेंथ पी क्यू, ये हमें एक्स गिवन है। पी क्यू लेंथ हमें एक्स गिवन है। अब देखिएगा, ये अगर लेंथ पी क्यू है, इसमें हम इसका नाम, रेक्टेंगल का नाम रख लेंगे PQRS। ये हमारे पास रेक्टेंगल का नाम हो गया, और हम यहाँ पर RS को भी ज्वाइन कर लेंगे। RS को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास ये OR 30 मीटर हो जाएगी रेडियस। अब देखिएगा, अगर मैं इधर इसको भी ज्वाइन कर लूँ OS को, तो हम ऑब्ज़र्व करते हैं ये रेक्टेंगल है तो ये एंगल 90, ये एंगल भी 90, और ये 30, तो ये भी क्या हो गई 30। अब देखिएगा, इसमें हमारे पास ये ब्रेड्थ है और ये भी ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ को हम क्या ले लेते हैं y, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ y हो गई। लेंथ हमें x गिवन है, PQ गिवन है x है, और हमने QR को लेट कर लिया y। ये मेरे पास ब्रेड्थ हो गई रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। देखिएगा, इसमें हम एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हमें ब्रेड्थ तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट विल बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो ब्रेड्थ हमें y जो है वो इन टर्म्स ऑफ x लेना है। ध्यान से देखिएगा, y इन टर्म्स ऑफ x लेना है, तो हमें यहाँ ये OQ डिस्टेंस पता होगा, तब हम यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x ले सकते हैं। तो इसके लिए हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो हमारी ट्राइंगल OPS है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OQR के बाय RHS प्रॉपर्टी, क्योंकि ये राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, और ये साइड RHS प्रॉपर्टी से ये हमारी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो OP डिस्टेंस और OQ डिस्टेंस है वो हमारा इक्वल हो गया बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से। आप देखिएगा, ये OP अगर OQ की इक्वल है, और हमें ये मालूम था जो PQ डिस्टेंस है वो x है, तो OP क्या हो जाएगा हाफ ऑफ x। OP डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा हाफ ऑफ x, और OQ भी सेम, OQ भी x/2। तो जो y है मेरी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे यहाँ पर इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OQR, इन ट्राइंगल OQR पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर
माइनस एक्स बाई टू का स्केयर। तो वाई जो है हमारे पास हो जाएगा 900 माइनस एक्स स्केयर बाई 4। थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लीजिए, 3600 एलसीएम ले लो 4 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 4। ये मेरा आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। y को आपने ब्रेड्थ को इन टर्म्स ऑफ x लेना था। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन एज ए फंक्शन ऑफ x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ x है आपके पास और ब्रेड्थ y है, तो x इंटू वाई हमें x की टर्म्स में लिखना है, तो x इंटू वाई की जगह ही हमने ऊपर यूज़ किया ही है 3600 माइनस एक्स स्क्वायर 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा अपॉन 2। ये मेरे पास आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये मेरा सेकेंड पार्ट का भी आंसर आ गया। दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हम लेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है कि गार्डनर वांट्स टू मैक्सिमाइज एरिया फॉर द रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। फॉर दिस टू हैपन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। एक तो एरिया मैक्सिमाइज करना है आपको और x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। तो एरिया x की टर्म्स में क्या फंक्शन है, x इंटू अंडर रूट 3600 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इसमें हम थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए स्क्वायर रूट रिमूव कर लेंगे, तो मैं इसको a स्क्वायर कर दूंगी, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर 3600 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लिया। इसको मैं एक नया फंक्शन ले लेती हूँ z। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स करने के लिए 1/4 इसको मैं खोल लूँगी, ये बन जाएगा 3600 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4/4। 1/4 मैंने बाहर ले लिया, डिफ्रेंशिएट करूँगी 3600 इंटू 2x माइनस 4x क्यूब। देखिएगा ये बन जाएगा 1/4, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 2 बल्कि 4 ही कॉमन ले लेंगे। ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ एक्स भी कॉमन ले लीजिए 1800 माइनस एक्स स्क्वायर। 4 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया था बाहर, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, ये बन गया 1800 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। ये मेरा डिफ्रेंशिएट करके आ गया। 4 मैक्सिमा और मिनिमा इसको ज़ीरो पुट कर लेंगे। 4 मैक्सिमा और मिनिमा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आइदर x इज इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है, और 1800 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1800, मीन्स x हो गया मेरे पास रूट 1800, और वी कैन सी 900 इंटू 2, 900 का स्क्वायर रूट 30, 30 रूट 2। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई एरिया को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब मैं इसमें अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करके डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर कर दूँगी। तो ये मेरा था 1800x, डिफ्रेंशिएट करूँगी तो ये आ जाएगा 1800 माइनस 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 1800 है, पुट करूँगी तो 1800 माइनस 5400 नेगेटिव आ गया माइनस 3600। मेन मैं यही दिखाना चाहती थी कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम। एरिया इज़ मैक्सिमम एट किस पॉइंट पर, 30 रूट 2। एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 रूट 2। ये मेरा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। फोर्थ देखिएगा, फाइंड द व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इन स्क्वायर मीटर। मीटर लगा लेंगे यहाँ, इन स्क्वायर मीटर आफ्टर हैविंग द फ्लावर बेड ऑफ मैक्सिमम एरिया। तो इसमें हम एरिया और फाइंड कर लेते हैं, मैक्सिमम एरिया कितना आएगा। एरिया हमने अभी फंक्शन फाइंड किया था डिफ्रेंशिएट करने से पहले। ये मेरे पास था एरिया x इंटू अंडर रूट 3600 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सॉरी
डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ, 30√2 पुट कर दूँगी इसके अंदर। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3600 माइनस 1800 अपॉन, पूरे के नीचे है ये, अपॉन 2। तो हो गया 30√2, ये 1800 फिर हो गया, तो 30√2 अगेन अपॉन 2। 2 से 2, √2 से √2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, 900। तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो मेरे पास मैक्सिमम फॉर फ्लावर बेड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर फ्लावर बेड कितना आ गया, 900 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें जो है रिमेनिंग फील्ड का एरिया चाहिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड। रिमेनिंग फील्ड का एरिया क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस 900 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हाफ पाई की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हैं 22/7, आर आपके पास 30 है, 30 स्क्वायर माइनस 900। तो 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगी, 11, 900 मेरा कॉमन आ गया, 11/7 माइनस 1। तो ये बन गया मेरा 900 इंटू 11 माइनस 7/7। तो सिंप्लीफाई करके आ गया 900 इंटू 4/7। तो ये मेरे पास आ गया 3600/7। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँगी, तो ये मेरे पास बन जाएगा 7 5 15 35 सॉरी 10, 7 1 7 30, 7 4 28, 20.7 2 14, फिर 6 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 8 56 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड आ गया जो हमें चाहिए था। ये मेरा फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम लेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन देखिएगा। 38 क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखिए हम इसको पढ़ेंगे। इन ए कल्चर द बैक्टीरिया काउंट इज़ 1 लाख। जो किसी कल्चर में बैक्टीरिया काउंट है वो हमारे पास क्या है, 1 लाख। और हमें गिवन है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो हम लिख लेंगे लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट ए टाइम t बी इक्वल टू x, और ग्रोथ यानी कि dx/dt, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज़ प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, इज़ प्रोपोर्शनल टू x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट ए टाइम t। ये गिवन था हमें। इस इंफॉर्मेशन के बेस पर, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और ये गिवन है k इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल है x के, ये हमें गिवन है। अब देखिएगा, फर्स्ट है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं इस प्रॉब्लम के लिए। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे हम, dx/dt इक्वल लगा देंगे इज इक्वल टू kx, और dx/dt इज इक्वल टू kx। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेरा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बट इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड t, x और t के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाएगा dx/x वेरिएबल सेपरेबल से k इंटू dt, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ, तो ये बन जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू dt का इंटीग्रेशन t प्लस c। इनिशियली आपको गिवन था स्टार्टिंग में कि जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की वो 1 लाख है। ये हमने लिख लिया कि जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है वो हमारे पास 1 लाख हो गई, ये हमें गिवन है। अब देखिएगा 1 लाख पॉपुलेशन है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हम लिखेंगे कि जब t 0 है तो x की वैल्यू 1 लाख है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यहाँ से मेरे पास c आ जाएगा, log 1 लाख
के इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस सी। ये मेरे पास सी की वैल्यू आ गई। तो log ऑफ x इज इक्वल टू के टी प्लस log 1 लाख। अब मैं इसमें एक काम करूँगी, इसको इस तरफ ले जाऊँगी, log x माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू के टी। और ये मेरे पास रिलेशन आ गया बिटवीन x एंड t। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड t। अब हमें थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है इफ़ द बैक्टीरिया इंक्रीजेज 10% इन 2 hours देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ध्यान से देखिए, ये अगर बैक्टीरिया 2 घंटे में 10% के हिसाब से इंक्रीज़ होते हैं तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि टी 2 hours हमें गिवन है टाइम। तो बैक्टीरिया एक्स 1 लाख से कितने इंक्रीज़ हो जाते हैं, 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख। तो ये बन जाएगा 1 लाख प्लस 10,000। 10% करेंगे इसको, 10/100 से करेंगे तो ये मेरे पास बन गया 1,10,000। ये मेरे पास आ गया, x की वैल्यू आ गई 1,10,000। अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगी तो ये बन जाएगा log 1,10,000 माइनस log 1 लाख इज इक्वल टू के इंटू 2। तो ये मेरे पास आ गया log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो log 1,10,000 अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू 2k। तो आपकी ये 4 0 से 4 0 कैंसिल हो जाएंगी तो ये आ जाएगा log 11/10 और हाफ इधर ले आएंगे। ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू आ गई हाफ log 11/10। ये मेरा थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिएगा फोर्थ पार्ट में है फाइंड द टाइम टेकन बाय बैक्टीरिया काउंट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है जब बैक्टीरिया 1 लाख से 2 लाख हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन पीछे थी कि log x इज इक्वल टू log x इज इक्वल टू log 1 लाख प्लस के टी। अभी हमने किया है, इसमें हम k की वैल्यू वापस रख देंगे तो आ जाएगा log 1 लाख प्लस हाफ log 11/10 इंटू टी। ये log x। और हमें अब यहाँ t फाइंड करना है जब हमारे पास बैक्टीरिया ग्रोथ 2 लाख हो जाए 1 लाख से। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 लाख हो जाती है तो ये बन जाएगा, माइनस कर देंगे, इधर ले आएंगे, log 1 लाख इज इक्वल टू हाफ log 11/10 इंटू टी। तो ये बन जाएगा मेरे पास, सिंप्लीफाई करेंगे तो log 2 लाख अपॉन 1 लाख इज इक्वल टू हाफ log 11/10 इंटू टी। तो ये आपका 5 0 से 5 0 कैंसिल हो गई, 2 इधर शिफ्ट कर देंगे, 2 log 2 इज इक्वल टू log 11/10 इंटू टी। जो टी की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 2 log 2 अपॉन log 11/10 आवर्स। इतने आवर्स के बाद पॉपुलेशन जो है वो हमारी डबल हो जाएगी। यही मुझे फोर्थ पार्ट में फाइंड करना था। तो ये कंप्लीट हुआ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।